हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करें आज की वर्कशीट नंबर 48 साइंस क्लास 10 इंग्लिश मीडियम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। काफी ज्यादा इसमें कवर हो चुका है टॉपिक जो है चैप्टर से रिलेटेड जो है, और समझ लीजिए कि एंड ही चल रहा है आपका चैप्टर का, तो ध्यान से समझिएगा। आज वैलेंसी और मेटलिक करैक्टर इनके बारे में पढ़ेंगे, मेटलिक नॉन मेटलिक करैक्टर। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, क्या सिस्टम है उसके अंदर, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किन किन चीजों पे बेस है। पिछली वर्कशीट में भी हमने किया था और अभी भी कर रहे हैं। तो अगर आपको और मतलब जानना है नए स्टूडेंट को, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं 10th क्लास की, आप देखिएगा। तो वैलेंसी, सबसे पहली बात है कि वैलेंसी हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं। वैलेंसी का मतलब क्या है बेटा? वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट में कंबाइन होने की किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस। मतलब कि कोई एलिमेंट है, उसके बाहर आउटर मोस्ट जो शेल होता है, सबसे बाहर शेल होता है ना बेटा, ऐसे शेल होते हैं। तो सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग वो कंबाइन होंगे दूसरे एलिमेंट के साथ। इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है तो वो लॉस करेंगे, और अगर 5 6 7 है तो वो गेन करेंगे। और 4 पे तो टेक एंड गिव दोनों हो सकता है। 8 जो है बैलेंस पूरा बराबर होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कोई भी एलिमेंट दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन हो सकता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कंबाइन होगा, या इलेक्ट्रॉन लॉस करके होगा, या फिर वो भी नहीं हो रहा तो शेयर करके होगा। जैसे 4 वाला है, कार्बन का आया था ना, तो शेयर करके होता है ना देना ना लेना, शेयर करना है, भाई शेयर करके रहेंगे। नाउ ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमने आपको पिछले वक्त उसमें दिखाया भी था, टेबल आप देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल मॉडर्न बुक में भी देख सकते हैं, कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट इधर है राइट इधर है, ठीक है बेटा, लेफ्ट से राइट यानी सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। तो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीज। वैलेंसी क्या होती है? पहले इंक्रीज होती है, जैसे 1 2 3 4 तक इंक्रीज होगी, उसके बाद 0 तक डिक्रीज होगी, 3 2 1 0 इस तरह से डिक्रीज होगी। यानी पहले इंक्रीज होगी 4 तक, फिर डिक्रीज होगी 0 तक। तो ये एग्जांपल दिया, जैसे देखिए थर्ड वाली लाइन दी हुई है लेफ्ट से राइट जाते हुए, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन ये सब दे रखा है ना आपको। तो वैलेंसी देखिए इसके बारे में, इसके आउटर शेल में एक है, तो एक है ये, 1 2 3 4 आया, 4 के बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है, 3 2 1 0। तो क्या सीखा हमने? जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैलेंसी क्या होगी? पहले इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी। वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। कहां तक इंक्रीज होगी? 4 तक। 4 के बाद डिक्रीज होगी, कहां तक डिक्रीज होगी? 0 तक। नाउ वैलेंसी रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप। ये तो था हमारा जी पीरियड में। अगर ग्रुप है, ग्रुप मतलब अप से डाउन आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो वैलेंसी सेम रहती है, ठीक है। अगर बाहर आउटर मोस्ट सेल में ग्रुप में पहला जो ग्रुप है उसमें अगर एक है तो दूसरे में तीसरा, मतलब नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक एक की वैलेंसी होगी। अगर एक की वैलेंसी 2 है तो सबकी 2 2 होगी। कहने का ये मतलब है कि ग्रुप जो है, जब हम अप से डाउन आते हैं तो वैलेंसी क्या होती है बेटा? सेम रहती है। नो एटॉमिक साइज, वैलेंसी हो गया। ये सारे हम पढ़ के आ रहे हैं, ये सारे बेटा कैरेक्टर से हो गए, एक तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हो गया, उसकी क्या क्या चीजें ट्रेंड्स हैं, क्या अगर विशेषताएं भी लिखनी है तो आप वैलेंसी लिखेंगे, एटॉमिक साइज लिखेंगे, मेटलिक कैरेक्टर लिखेंगे, नॉन मेटलिक। 4 बातें हैं, 4 मेन कैरेक्टर भी हो गए उसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खास बातें। एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक मतलब एटम का साइज कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा। एटॉमिक साइज का मतलब होता है रेडियस ऑफ एन एटम, है ना। एटम यानी सर्कल में है, ये रेडियस है आपका। साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब रेडियस बढ़ेगा, सीधी सी बात है, रेडियस बढ़ गया। देखिए, और साइज बढ़ेगा तो और रेडियस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सेंटर तो वही है, रेडियस बढ़ गया, ठीक है। तो एटॉमिक साइज रेफर्स टू रेडियस ऑफ एन एटम। इट में विजुअलाइज, अब विजुअलाइज इस तरह से कर लीजिए, मैंने पिक्चर बना दिया डायग्राम, कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज जो है क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ध्यान देना है पीरियड में, बिकॉज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज, काफी सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है न्यूक्लियस पे, तो इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड इन मोर
क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ज्यादा चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए साइज जो है क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप देख लीजिए सोडियम का, मैग्नीशियम का, देखिए अब एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज हो रहा है ना, ये 186 है, 160, और ये रेडियस का एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई मतलब होता है रेडियस जो है वो कम हो रहा है, तो रेडियस कम होता है बेटा सर्कल की जो साइज है वो कम होगा। तो ये है लेफ्ट से राइट जाने में। अब अप से डाउन यानी डाउन की तरफ आ रहे हैं हम, तो क्या होगा, नए नए शेल बनते हैं कि नहीं बनते, इसमें तो शेल वही रहता है, इसमें नए नए शेल बनते हैं, देखिए शेल बन रहा है तो इसका मतलब ये एरिया बढ़ रहा है। तो जब नए शेल बनते हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है न्यूक्लियस की। देखिए सेंटर से रेडियस की डिस्टेंस बढ़ रही है ना, पहले ये रेडियस था, उससे पहले ये रेडियस था, ये हो गया, तो इसमें इसका मतलब ये क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, मतलब कि रेडियस इंक्रीज होगा। अब अप से डाउन में देख लीजिए, रेडियस की जो रेडियाई है वो इतना है 152, 186, 231 हो रहा है, नहीं हो रहा है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा आपको नीचे तक याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन याद कुछ भी नहीं करना टेबल में आपको ज्यादा, आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट एंड अप से डाउन जा रहे हैं, तो वैलेंसी का क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, ठीक है, वैलेंसी बढ़ेगी घटेगी, और दो ही बातें, लेफ्ट से राइट और अप से डाउन, तो इसमें वैलेंसी किसमें बढ़ेगी घटेगी, किसमें नहीं घटेगी, और वैसे ही एटॉमिक साइज पे ध्यान देना। मेटलिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। मेटलिक मतलब मेटल, कैरेक्टर मतलब किसी भी जो एलिमेंट है उसमें मेटल कितना है, नॉन मेटल कितना है, मेटल मेटलिक है पूरा कि नॉन मेटलिक है या मेटलॉइड है ना, मेटलिक और नॉन मेटलिक के बीच में भी होता है ना कुछ, आप देखिएगा टेबल में बीचों बीच में कुछ जो है एलिमेंट ऐसे है जो कि उसमें दोनों ही गुण आ जाते हैं, तो मेटलॉइड है। मेटलिक कैरेक्टर का मतलब होता है, मेटल का मतलब यही है कैरेक्टर में, इसकी टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, और मेटल ही अपने इलेक्ट्रॉन खोते हैं, याद है ना, इलेक्ट्रॉन खो के पॉजिटिव आयन बनाते हैं, हमें कराया था हमने, लोग देखिएगा वीडियोज में। मेटल्स ऑक्यूपाई लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल जो आपका है, जो पीरियोडिक टेबल है आपकी, ठीक है, उसमें मेटल आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, और नॉन मेटल राइट हैंड साइड पे है, और यहाँ पे मेटल मेटलॉइड आ जाता है, ठीक है, इनके बीच में। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखिए यहां से राइट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब नॉन मेटल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं ना, सीधी सी बात है, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ठीक है, तो अब नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब मेटलिक कैरेक्टर कम होगा, तो सीधी सी बात है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, एलिमेंट का डिक्रीज होगा, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, ठीक। बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस, क्यों होता है ऐसा, इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता है, इट मीन्स टेंडेंसी टू लॉस, जो इलेक्ट्रॉन खोने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन खोना कम कर देते हैं धीरे धीरे धीरे, जैसे राइट की तरफ जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन खोना कम कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पाना चाहेंगे वो लोग, है ना, नॉन मेटल की तरफ जाएंगे, तो इसलिए मेटलिक कैरेक्टर कम होगा। नौ हमें ये पता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मेटल्स, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास हो सकती है, और ये था लेफ्ट से राइट जाने का। जब हम अप से डाउन यानी गो डाउन जा रहे हैं तो क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और ज्यादा हैवी मेटल हो जाते हैं, आप नीचे देखिए डाउन की तरफ जा रहे हैं टेबल में, तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है। नाउ नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटल हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनमें से, और वो गेन करते हैं, उनकी टेंडेंसी क्या है, गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब इसको भी देखें, अगर हम इसमें, तो हम ये राइट में ही होते हैं, तो ये बोला है कि नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नॉन मेटल जो है बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इनका इंक्रीज होता है नेचर। आप देख लीजिए, जब लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ से जा रहे थे, यानी नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी मेटल का उल्टा हो गया। ये रीजन यही है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट जाने में, और इसलिए क्योंकि ये जो है इनको लेने की, गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी
इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। और वैसे डाउन में जाएंगे तो नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, उसका उल्टा होगा। यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज होगा। रीजन सारे वही है जो ऊपर के बताए थे, बस अपोजिट हो जाएंगे। मिडल में आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी होते हैं एलिमेंट जो कि सेमी मेटल होते हैं, सेमी नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, तो मेटलॉइड बोलते हैं उनको। उनमें प्रॉपर्टीज जो है कुछ मेटल कुछ नॉन मेटल की होती है। इसके अलावा एक बात और नोट करने वाली बात है, जो ऑक्साइड्स है मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है एसिडिक होते हैं नेचर में। काफी बातें आई इसके अंदर, तो इसका अब आप लोग इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, तो उसके बाद हम जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉम का साइज जो है डिक्रीज होता है, क्यों बताइए, क्यों डिक्रीज होता है एटॉम का साइज? अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि जब हम एटम का साइज डिक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका आंसर क्या होगा? चार में से ऑप्शन देखिए, शील्डिंग इफेक्ट होगा या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ये तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज या इंक्रीज? तो हम आंसर बताएंगे इंक्रीज। चार ऑप्शन को पढ़ना जरूर चाहिए, चारों को पढ़ने के लिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब क्या होता है, और दूसरा पार्ट भी पढ़ लेते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स EC? तो देखिए वैलेंसी क्या होती है, कंबाइंड कैपेसिटी। अभी हमने बताया था ना आपको, किसी भी एलिमेंट में अगर कंबाइन होने की कैपेसिटी, उसी को वैलेंसी कहते हैं। हो सकता है वो गेन करके कंबाइन हो रहे हो, लॉस करके कंबाइन हो रहे हो, या शेयर करके हो रहे हो, यही होता है ना। तीन ही तो था, मेटल तो लॉस करते हैं और नॉन मेटल गेन करते हैं, और कार्बन जैसे जो है एलिमेंट वो शेयर करते हैं। अब ये क्या बता रहा है कि क्वेश्चन बी में था कि कैसे वैलेंसी को कैलकुलेट किया जाए EC से। तो सबसे पहली बात है, जो बाहरी शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसके एलिमेंट देखिए, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 2 3 4 है, और उसके बाद 5 6 7 आते हैं, 8 आता है, तो हम इनको 8 में से माइनस करते जाएंगे। यानी मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 8 में से माइनस करेंगे 5, तो कितना आएगा? 3 वैलेंसी आएगी। वैलेंसी कितनी आएगी? 3 आएगी। ऐसे 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 वैलेंसी आएगी। 8 में से 7 माइनस किए, ठीक है, तो 1 वैलेंसी आएगी। ऐसे 8 में से 8 हो जाएगा, वो 0 हो गया। फुल होता है 8 का मतलब फुल फुल हो गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हमारे 10th में तो इतना ही है, 8 तक ही चलना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 3। व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक कैरेक्टर? मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है और क्या होता है? हाउ डज इट वेरी? जब हम गो डाउन डाउन मतलब नीचे की तरफ जाते हैं, रीजन भी बताना है वेरिएशन का। तो मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स होता है टेंडेंसी टू ऑफ एन एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोना, है ना। इलेक्ट्रॉन को खो के ये आयन जो गठन बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब हम नीचे जाते हैं ना बेटा, तो मेटल जो है और हैवी मेटल होते जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं ना, ठीक है। एक मिनट, नहीं यहाँ पे आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। ये दिस इज बिकॉज, इसको आप हटाइएगा, ये टाइपिंग में हुआ है, सिर्फ इतना लिखना है आपको, ये नहीं लिखना, ठीक है बेटा। दिस इज बिकॉज, इसको काट दीजिए। देयर इज डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, डिक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा। जब डाउन जाते हैं तो ये लिखा हुआ है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो है डिक्रीज होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिखते वो रीजन में,
अगर आपको लगता है वहां पे क्रॉस कर दिया है मैंने तो आप वहां से भी लिखते हैं, वैसे बाकी सारा ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। सो मेटल्स इजिली लॉस्ट, जो मेटल जो होते हैं ना आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल से। यही वजह है कि जब अप से डाउन जाओगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि जो खोने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती ही जाती है। किसको खोने की? इलेक्ट्रॉन को। और किसको? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी? एटॉमिक साइज वेरी क्यों होता है? एज वी गो डाउन, ठीक है, गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पेयर। दोनों में बताना है कि एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है। तो ये सारा सारा आप यहां से पूरा डिटेल बता सकते हैं। लेफ्ट से राइट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये मैंने आपको सारा बता भी दिया है। तो आप इसको, ये जो रेड और ग्रीन है, इसको आप लिख सकते हैं। इसको बल्कि यहीं से लिखिए, बहुत बड़ा आंसर मत कीजिए, छोटा सा ही करते हैं हम आंसर, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो ये है, देखिए डिक्रीज लिखा हुआ है जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं एटॉमिक साइज का, और इंक्रीज भी लिखा हुआ। तो आप ये ग्रीन और ये जो रेड पोर्शन है बस ये वाला लिखिएगा, दोनों आ जाएगा, ये लेफ्ट से राइट और अप से डाउन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्लियर है। आप लोग ये रेड वाला लिखिएगा और ग्रीन वाला, बस बहुत है इतना। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या है? 4 एलिमेंट P Q R S, P Q R S हैव एटॉमिक नंबर। ये नंबर दे रखे हैं बेटा, ये मैग्नीशियम का है ना, शेल तो ठीक है। तो ये है 12, 13, 14, 15। मान लीजिए आपको नहीं पता क्या है ये, किसके हैं ये एटॉमिक नंबर, किसके, हमें नहीं पता, ठीक है। आंसर देना है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Q। तो Q कौन सा है? 13 है। तो वैलेंसी ऑफ Q क्या होगी? तो Q का हम EC बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं इसका, EC का, Q का क्या हुआ? 2 और 8 10 और ये 3। तो वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। तो हम लिख देंगे वैलेंसी ऑफ Q इक्वल टू 3। कुछ भी नहीं पता तो भी हमने इसकी वैलेंसी निकाल दी, आसान है ना। इस तरह से जब हमने Q की निकाली तो हम P R S सबकी वैलेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रहे 4 से जैसे ऊपर हो जाएगा तो हम 8 में से माइनस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका, क्लासिफाई दीज एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, देखिए मेटल में हमने बताया था कि वैलेंसी क्या होती है, हम यहाँ बी पार्ट में हम बता देते हैं कि मेटल में वैलेंसी जो है 1 2 3 होगी, और नॉन मेटल में जो होता है ये बाहरी शेल में इसके 5 6 7 एलिमेंट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इसमें होते हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, ठीक है। तो क्लासिफाई कैसे करेंगे? ऐसे ही तो करेंगे। आप 12 का 13 14 15 सबका जो है EC निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे आप इनका? EC निकाल लेंगे। तो चलिए 12 का निकाल देते हैं, 12 का तो हमने निकाल ही लिया, तो 13 का EC निकालिए, सबके EC निकालिए, ठीक है। 13 का निकालिए, क्या आएगा? 2 8 10, 13 को तो हमने निकाल दिया ना, 12 का निकाल दिया, ठीक है बेटा। तो 12 का हो जाएगा 2 8 2, ऐसे ही 13 हो गया, 14 का निकालते हैं, 2 8 10 हो गया, ये 4 आ गया। अब 15 का निकालिए, 2 8 5, ठीक है। पहले में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 2 8 होते हैं, और फिर बाकी 5 होंगे। अब ये क्या कह रहा है? मेटल नॉन मेटल कौन से होंगे? मेटल तो होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो कौन कौन से हैं मेटल बताइए? 12 और 13 वाला, यानी P और Q। इसका आंसर होगा P और Q, मेटल का आंसर। अब नॉन मेटल आपका 15 होगा, क्योंकि इसी में 5 है, तो 15 किसका था? S का था। अब ये 4 है, तो ये तो दोनों क्वालिटी हो सकती है, इसने बोला था नहीं मेटल है, तो आप इसको नॉन मेटल में डाल सकते हैं, तो आप इसको डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकता है। तो P Q हो गया मेटल और नॉन मेटल हो गए R S। इस तरह से आप इसको करके देखेंगे और सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ विच ऑफ दिस एलिमेंट विल फॉर्म मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड बेटा देखिए हमने अभी पढ़ा था, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं,
तो कौन कौन से हैं जो मेटल है? 12 और 13 वाले, यानी कि पी और क्यू के, बस। और सबसे ज्यादा इनमें से पी का ही होगा, है ना, पी और क्यू में भी देखा जाए तो दोनों ही लिखिएगा आप इसके अंदर, पी और क्यू दोनों। इसने पूछा है कि कौन से एलिमेंट है जो ज्यादा बेसिक है, तो पी और क्यू। इस तरह से छोटी सी वर्कशीट हमारी पूरी होती है। वो आपको समझ में आया होगा। मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है आप डिफाइन करेंगे, कमेंट में जरूर डिफाइन कीजिएगा मेटलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। ओके, टेक केयर बच्चों। अगर वीडियो पसंद आती है तो जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे, जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। टेक केयर, बाय।